हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, ये है क्लास 6 का गृह विज्ञान, गृह शिल्प। ये क्लास 6 के लिए है और आज से हम इसी को बताएंगे और इसी को मैं भी रिवीजन करूँगी। तो आगे चलिए देखते हैं इसमें कितना चैप्टर है। मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए। मैं अभी दिखाती हूँ कितना इसमें चैप्टर है, क्योंकि क्लास टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए हम लोग को नीचे लेवल का भी बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो आज से मैं क्लास 6 का आज बुक रिवीजन करूँगी, इसे क्वेश्चन आंसर बनाऊँगी। इसी में से थोड़ा मोड़ा आप लोग को भी बता रही हूँ। देखिए हम लोग को कितना जैसे क्लास 6 के होम साइंस में कितना इसका सिलेबस देखते हैं। देखिए सिलेबस में है, पहला स्वास्थ्य, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है पोषण, चौथा है रोग और उनसे बचाव, पांचवा पे क्या है प्राथमिक चिकित्सा, छठवां पे क्या है सिलाई कला, सातवां पे क्या है कढ़ाई कला, आठवां पे क्या है बुनाई कला, नौवां पे क्या है पार्क कला, 10वां पे क्या है गृह प्रबंध और 11 पे क्या है धुलाई कला। देखिए आगे बढ़े, ये देखते रहिए। ये है पहला चैप्टर स्वास्थ्य। इसको पढ़कर और इसी से आप लोग को देख रहे हैं। इतना है ना, यहाँ तक है 3 पेज, 1 पेज, 2 पेज और ये है 3 पेज। ये तीनों पेज को मैं पढ़कर इससे आप लोग के लिए एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन बता रही हूँ। किस पे? तो स्वास्थ्य पे। मैं आज स्वास्थ्य पे आप लोग के लिए प्रश्न बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पहला लेसन मेरा है स्वास्थ्य। तो इसमें एक ये जैसे कहानी टाइप का है, इसी को पहले हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इससे हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलते हैं वीडियो में, टाइम पास करना नहीं है। देखिए चेतना जोर जोर से दोहरा रही थी। चेतना एक लड़की थी, वो पढ़ रही थी और जोर जोर से पढ़ रही थी। उस जोर जोर से क्या कर रही थी? तो जोर जोर से पढ़ रही थी, दोहरा रही थी। क्या बोल रही थी कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। सुबह के 9 बज चुके थे। जैसे जब ये पढ़ रही थी तो इसका टॉपिक था कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। और ये जब पढ़ रही थी तो सुबह के 9 बज चुके थे। पास ही चरपाई पर उसका छोटा भाई प्रताप सो रहा था। जहाँ वह पढ़ रही थी उसके बगल में एक चरपाई पे उसका छोटा भाई सो रहा था। क्या कर रहा था? तो छोटा भाई सो रहा था। चेतना ने प्रताप की चरपाई के पास जाकर तेज स्वर से दोहराना प्रारंभ किया। चेतना ने क्या किया कि उसके चरपाई के पास जाके जोर जोर से तेज स्वर में दोहराना शुरू किया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी स्वस्थ रहे और कोई भी काम करने में भी मन लगता है, और स्वस्थ दिमाग रहता है तो कोई भी काम बहुत आसानी तरह से कोई भी कर लेता है। अचानक तेजी से उसका भाई प्रताप उठा और उससे लड़ने झगड़ने लगा। जब भाई उसका प्रताप सोया था, जब उसके कानों में आवाज़ गूंजी तो उसकी अचानक नींद खुली और अचानक उठ गया। तो अपने बहन चेतना से क्या करने लगा? तो लड़ाई झगड़ा करने लगा। चेतना के चीखने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई। चेतना, जब वो दोनों भाई बहन अपने में झगड़ा कर रहे थे तो चेतना की आवाज़, चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ ने दौड़ी दौड़ी आई। फिर क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ ने पूछा कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? भैया मुझसे झगड़ा कर रहा है। चेतना बोली कि भैया मुझसे झगड़ा कर रहा है।
नहीं, चित्तो प्रताप ने बोला, नहीं मम्मी, दीदी मुझे परेशान कर रही है। प्रताप बोला कि नहीं, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दीदी मुझे परेशान कर रही है। चेतना बोली, मम्मी, पापा जी ने मुझे और भैया को सुबह 5 बजे जगा दिया था। चेतना बोल रही थी अपने मम्मी से कि पापा जी ने हमको और मेरे भाई को, मैंने उसके भैया को 5 बजे जगा दिया था। मैं अपना काम निपट चुकी हूँ। चेतना अपना घर का जितना काम था वो कंप्लीट कर ली थी, वो पूरा कर ली थी। स्कूल में कल शिक्षिका के उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कविताएं और सूक्तियाँ याद करने को लिए मिला था। जैसे उनके स्कूल, चेतना के स्कूल से उसके सर या मैडम लोग उसको एक स्वास्थ्य संबंधित कविताएं की सूक्तियाँ को याद करने के लिए दिया था। मैं उन्हीं को याद कर रही थी, तो चेतना ने सुबह सारा काम करके बैठकर उसी चीज़ को दोहरा रही थी, याद कर रही थी। भैया ने उठकर मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया, तो उसका भाई आवाज़ सुन के झगड़ा करने लगा। उसे ये नहीं पता था कि मेरी बहन जो है वो पढ़ाई कर रही है। मम्मी, इतना देर तक सोते रहने से भैया कितना सुस्त होता जा रहा है। तो चेतना बोली कि मम्मी, भैया इतना देरी तक सो रहा है तो सुस्त होता जा रहा है, इसकी सेहत लगातार गिर रही है। ये बात सही है कि अगर प्रातः काल में उठने से बच्चे हो या कोई, प्रातः काल उठने से वो स्वस्थ होते हैं और हमको हर सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर एक बात मैं बताना भूल गई। चेतना अपने मम्मी से बोली कि मैं एक बात बताने के लिए भूल गई हूँ। कल भैया के स्कूल में स्वास्थ्य की जांच करने वाली एक टीम आई थी। जैसे भैया के उनके स्कूल में एक जांच करने के लिए स्वास्थ्य से एक टीम आई थी। डॉक्टरों ने भैया को स्वास्थ्य खराब बताया है तथा स्वास्थ्य संबंधित कुछ बातें भी बताई है। भैया ने उसे स्वास्थ्य उसका कुछ खराब बताया है। देखिए, इसमें है कि ऐसे सोचे एवं लिखे इस घटना में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, नियम और अनियमित दिनचर्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं कि अक्सर वो बीमार रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे बच्चे जो क्यों हमेशा बीमार रह रहे हैं, इन लोग की क्या परेशानी है? ऐसा सोचा है तो नहीं, क्योंकि कोई भी अस्वस्थ रहने का कारण वो बच्चा टाइमिंग उसके पास नहीं है, वो टाइम से कोई काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बच्चा अस्वस्थ है। आप किसी के लगातार अस्वस्थ रहने का कारण हो सकता है। जैसे किसी को अस्वस्थ रहने के लिए कोई कारण है, जैसे कारण है कि सुबह जल्दी से नहीं उठेंगे, जल्दी से ब्रश नहीं करेंगे, फ्रेश नहीं होंगे। ऐसे टाइमिंग, हर बच्चों को टाइमिंग होना ज़रूरी है। जब आप बीमार हुई थी तो उसके क्या कारण रहे होंगे? ये जैसे आप बीमार रहेंगी तो उसका कुछ कारण होगा ना। जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो हम लोग के अंदर एक कारण हो जाता है, हम टाइम से ब्रश नहीं किए, टाइम से नाश्ता नहीं किए, ऐसे हम लोग का सर्दी जुकाम हो गया है। फिर कहीं इसका मुख्य कारण हमारा अनियत रहन सहन, खान पान, सोना जगना तो नहीं है। देखिए, बात तो आ गया कि हमको कोई भी चीज़ टाइमिंग से करना चाहिए। अनियमित दिनचर्या कहते हैं, जैसे हम सुबह जब हम लोग प्रातःकाल उठ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग फ्रेश हो जाएं, ब्रश करें, नहाएं, भगवान के थोड़ा पूजा पाठ करें। ऐसे करने से हम लोग का नियम बन जाता है। और सुबह के व्यायाम भी करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम भी करना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब देखिए, सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक के अपने कार्यों की सूची बनाएं और प्रत्येक कार्य का एक समय सुनिश्चित करें। जैसे प्रातःकाल उठना, शौचालय से निवृत्त होना, व्यायाम करना, स्नान
नाश्ता, जैसे कि स्नान, नाश्ता, स्कूल जाना, खेलना वगैरह, यह निश्चित करने के बाद प्रतिदिन उसका पालन करें। जैसे कि हम स्नान कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, किस टाइम स्कूल जा रहे हैं, किस टाइम खेल रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी करना, यह निश्चित करने के बाद प्रतिदिन उसका पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक दिन ऐसा डाल दिए कि हम 6 बजे उठेंगे तो नहा धो के सब फ्रेश हो जाएंगे, बैठ कर पढ़ाई करेंगे, या फिर दूसरा दिन क्या हम तो 8 बजे सो के उठे, तीसरा दिन क्या कि हम 9 बजे उठे। ऐसा नहीं, अगर टाइमिंग बनाना है तो एक टाइम बनाइए, एक टाइम से रहिए, तो आप लोग को ऐसा लगेगा, स्वयं को लगेगा कि आपको ताजगी एवं ऊर्जा अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं। और सुबह उठने से, व्यायाम करने से ऐसे दिमाग भी अच्छा रहता है, ऐसे शरीर भी फुर्तीबाज रहता है। ओके फ्रेंड, मैं आज यहीं तक बताऊंगी और फिर अगले वीडियो में मैं यहाँ से बताऊंगी।